Our next topic is time average speed. In the last video, we were discussing about the average speed, distance, average speed, and what is the speed. Okay, and uniform speed and non-uniform speed. Now we take what is the time average speed. If a particle travel with speed v1 v2 v3 dot during time intervals क्या ले रहे हैं t1 t2 t3 टाइम एवरेज स्पीड है तो ईडीसी रेस्पेक्टिवली देन कोई पार्टिकल्स है ट्रैवल करता है तो उसकी स्पीड पहले पार्टिकल्स की b1 है दूसरे की b2 है b3 है इस तरह से ठीक है और उसका टाइम क्या ले रहा है t1 t2 t3 इस तरह से। तो टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड, टोटल डिस्टेंस कैसे निकालेंगे आप, जो S1 S2 S3 है उसे क्या करेंगे, जो स्पीड है हमारे पार्टिकल डिस्टेंस है उसे हम क्या करेंगे ऐड करेंगे टोटल डिस्टेंस के लिए S1 डिस्टेंस को S2 S3 तभी तो निकलेगी हमारी टोटल डिस्टेंस ट्रैवल्ड। नेक्स्ट हमारे पास टोटल टाइम टेकन T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट कहाँ तक Tn तक, ठीक है। तो ये हमारा टोटल टाइम हो गया। तो एवरेज स्पीड कैसे निकालते हैं, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है बेटा टोटल डिस्टेंस ट्रेवल अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस क्या है हमारे पास S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट Sn, ठीक है। दूसरा क्या है हमारे पास टोटल टाइम टेकन कितना है T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट Tn। तो एवरेज स्पीड की जगह हम पुट कर देंगे वैल्यू। एवरेज स्पीड क्या है हमारे पास S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट Sn। ये क्या है हमारे पास टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द पार्टिकल एंड टोटल टाइम क्या है हमारे पास T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस डॉट Tn, ठीक है। अब जानते हैं हम क्या फार्मूला होता है वेलोसिटी इक्वल या स्पीड इक्वल लगाएंगे क्योंकि हम स्पीड पढ़ रहे हैं तो स्पीड इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड का ये फार्मूला है तो यहाँ से डिस्टेंस का हो जाएगा bt, ठीक है, यानी कि स्पीड इनटू टाइम। तो इन प्लेस ऑफ S1 की जगह हम क्या लगा सकते हैं b1 t1, S2 की जगह क्या लगा सकते हैं b2 t2, S3 की जगह लगा सकते हैं हम b3 t3 प्लस डॉट कहाँ तक bn tn तक। इसी तरह से नीचे यहाँ t1 t2 प्लस t3 प्लस tn। अब है क्या एक्चुअल में टाइम एवरेज स्पीड है, ठीक है। इफ T1 इक्वल T2 प्लस T3 प्लस डॉट इक्वल Tn को हम क्या कह दें T कह दें क्योंकि टाइम एवरेज स्पीड है, इसे हम लेट कर देते हैं T। क्या लेट करेंगे T। और डिस्टेंस एवरेज स्पीड में हमने क्या लेट किया था टू पार्टिकल के लिए S1 S2 इक्वल S किया था, यहाँ T1 T2 इक्वल क्या किया है T किया है क्योंकि ये टाइम एवरेज स्पीड है, ठीक है। वैल्यू पुट कर देंगे ये यहाँ बी एवरेज इक्वल, ठीक है, और बी एवरेज इक्वल क्या है ये टाइम है हमारे पास, ठीक है। टाइम एवरेज स्पीड b1t प्लस b2t प्लस b3t प्लस डॉट bnt अपॉन t1 t2, ठीक है, प्लस डॉट tn तक ले जाएंगे। t कॉमन हो गया सभी से, ठीक है, तो कॉमन हो गया तो हमारे पास ऊपर क्या रहेगा t कॉमन ले लिया तो b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट bn अपॉन में t और n, ये n हुआ n t तक गया ना, तो t से t कैंसिल आउट हो गया तो हमारे पास b एवरेज बचा क्या b1 प्लस b2 प्लस b3 प्लस डॉट bn तक अपॉन n। ये फार्मूला हो गया टाइम एवरेज स्पीड का, ठीक है। अब एक स्पेशल केस है, वो केस क्या है हमारे पास, ठीक है। स्पेशल केस ये है व्हेन ए पार्टिकल मूव्स विद स्पीड v1 अप टू हाफ टाइम ऑफ इट्स टोटल मोशन। अगर टोटल मोशन का पार्टिकल जो है मूव्स कर रहा है, ठीक है, और उसकी स्पीड टोटल मोशन में उसकी स्पीड हाफ टाइम में रहती है v1 एंड
इन रेस्ट टाइम में मूविंग विद v2 वेलोसिटी। सपोज दैट कोई पार्टिकल मूव कर रहा है, ठीक है, तो v1 वेलोसिटी से हाफ टाइम में ऑफ टोटल मोशन का, एंड रेस्ट इट्स मूविंग विद v2 स्पीड से, तो इसकी एवरेज स्पीड आएगी v1 प्लस v2/2। ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड का मतलब है स्पीड एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट पर, जो कोई स्पीड पर्टिकुलर इंस्टेंट पर हो, इंस्टेंटेनियस स्पीड। इंस्टेंटेनियस स्पीड को हम इस तरह से लिखते हैं लिमिट, ये लिमिट है लगी हुई, ठीक है। ये एल टी का मतलब है लिमिट, डेल्टा टी इज ग्रेटर देन 0 डी एस अपॉन डी टी, तो इसे बदल के लिख देंगे डी एस अपॉन डी टी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड में आप इस तरह से ही याद रखें, डी एस अपॉन टी टी इंस्टेंटेनियस स्पीड होती है। द इंस्टेंटेनियस स्पीड इज एवरेज स्पीड फॉर इनफाइनाइटली स्मॉल टाइम इंटरवल टी टी इज 0। ठीक है। इन नेक्स्ट वीडियो I will teach you about velocity, uniform velocity, non-uniform velocity, average velocity, etc. Okay.